Good morning, students. Today we will continue the topic of B.Ed second year, that is from fourth unit. The topic is role of feedback to stakeholders. जैसा कि मैंने आपको कल फीडबैक के बारे में बताया था, फीडबैक एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एन इंडिविजुअल जो उसको नेक्स्ट आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए मतलब हेल्पफुल होती है। जैसे कि मान लो अगर टीचर की टीचिंग के बारे में हम उनको बताते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो वो अपने उस फीडबैक से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है नेक्स्ट, ताकि बच्चों को नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। अब हम क्या करेंगे, रोल ऑफ फीडबैक करेंगे टू द स्टेक होल्डर्स। अब सबसे पहले तो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है वो कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स इस हमारे पास होते हैं जो कि जिनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो पेरेंट्स, एक लर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसके अंदर टीचर्स भी आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स, लर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये देखिए कि जब किसी बच्चे का क्लास के अंदर टेस्ट लेते हैं, तब बच्चा उस टेस्ट के लिए, उस पेपर के मार्क्स जानने के लिए काफ़ी ईगर रहता है। उसको अपने मार्क्स जानने का अपने मार्क्स जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। उसको अपनी परफॉर्मेंस जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि मैंने अपने मार्क्स देखने हैं, मैंने अपने मार्क्स जानने हैं। तो जैसे सिमिलरली पेरेंट्स भी बड़े मतलब इस चीज़ के लिए उत्साहित रहते हैं कि हमें अपने बच्चों के बारे में फीडबैक मिले फ्रॉम द टीचर्स हमें उनके मार्क्स बताएं, उनके टेस्ट बताएं, उनकी फीडबैक दें उनके बारे में, और उनका रिजल्ट बताएं कि वो बच्चे क्लास के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हैं। जिससे कि अगर हम जैसे मान लो अगर हम पेरेंट्स को फीडबैक देते हैं, तो वो पेरेंट्स भी उन बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अवेयर हो जाते हैं, जिससे कि वो फिर टीचर्स को भी आगे नेक्स्ट हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दैट मीन्स जो सिमिलरली दैट इज केस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर एमडी जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड होते हैं वो आ सकते हैं, या बोर्ड के ऑफिशियल्स ऑफ द बोर्ड्स हो सकते हैं, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल, एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही आता है। जब उनको अपने स्कूल के अंदर जो भी क्लासेस के अंदर प्रोग्रेस बच्चों की चल रही है, उनकी रिपोर्ट मिलती है, तो उससे उनको क्या होता है, एक तरह से फीडबैक मिलती है। तो वो नेक्स्ट आगे जो भी बच्चों के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करने होते हैं सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर, या जो भी उन्होंने मटेरियल बच्चों के लिए नेक्स्ट अरेंज करवाना होता है, उन सब के लिए वो तैयार हो जाते हैं थ्रू द फीडबैक। मीन्स जो फीडबैक है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें आगे के लिए नेक्स्ट जो भी हमने करना है उसके लिए रेडी करता है फीडबैक। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फीडबैक है उसकी यूटिलिटी मीन्स रोल क्या है फीडबैक का टू द लर्नर्स, टू द पेरेंट्स एंड टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो फर्स्ट हम करेंगे यूटिलिटी ऑफ फीडबैक टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए क्या यूटिलिटी है फीडबैक की। If the parents get proper feedback about their children's progress, about their children's development, then this feedback helps the parents to provide needed cooperation to the teachers। वो जो फीडबैक है वो किस तरह से हेल्प करेगी उनके लिए, टू प्रोवाइड necessary cooperation to the teachers। दैट मीन्स
जब पेरेंट्स को उनके बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा तो वो नेसेसरी जो भी कोऑपरेशन देना है अपने लर्नर्स के लिए टीचर्स को, तो वो नेसेसरी कोऑपरेशन भी देते हैं जब उनको अपने बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम बच्चे की डिटेल्ड मार्क्सशीट देते हैं या बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो उससे पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में। तो इससे क्या होगा कि अगर हम पेरेंट्स को जैसे उनके मार्क्स दिखाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीट होती है, या आजकल एक तरह से ई केयर पैनल चल पड़े हैं जिससे कि बच्चों की डेली की रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स के पास जाती है, पेरेंट्स के पास होमवर्क आता है, पेरेंट्स के पास हॉलीडेज होमवर्क आता है, ऑल द डिटेल्स ऑफ द डेली रूटीन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो जितने भी जो भी काम बच्चे करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी सभी की फोटोग्राफ्स आती हैं ऑन द मोबाइल फोन्स ऑफ द पेरेंट्स। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों की डेली की रिपोर्ट, बच्चों की डेली की एक्टिविटीज़ से पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं और उनको फीडबैक मिलती है थ्रू द टीचर्स। तो उस फीडबैक के कारण जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से हेल्प कर पाते हैं, वो आज हम पॉइंट जो है क्लियर करेंगे। फर्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द टीचर्स। देन सेकंड पॉइंट है बीइंग क्वाइट विजिलेंट and careful about their children उनकी रिपोर्ट के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में वो काफ़ी विजिलेंट हो जाते हैं, काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं। जब हम उनको उनकी रिपोर्ट्स देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बताते हैं, उनकी वीडियो सेंड करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स सेंड करते हैं, पीटीएम होती हैं, तो उसके दौरान पेरेंट्स को जब फीडबैक मिलती है तो वो काफ़ी बच्चों के बारे में काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं, उनकी काफ़ी केयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए एक राइट पाथ सेट करने में हेल्पफुल होते हैं, टू सेट राइट पाथ फॉर देयर चिल्ड्रन। उनके लिए एक सही पाथ चुनने में उनको हेल्प करते हैं। और पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, टू नर्चर देयर टैलेंट्स, उनके टैलेंट्स को और पोषित करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, नर्चर करते हैं, टू नर्चर देयर टैलेंट्स एंड क्रिएटिविटी of their wards। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड नीडेड कोऑपरेशन टू द स्कूल अथॉरिटीज for learning and development of their children। एक तो पेरेंट्स उनके लिए राइट पाथ चुनने के लिए उनको हेल्प करते हैं, दूसरा उनके फोर्थ पॉइंट है उनके टैलेंट्स और क्रिएटिविटी है उनको और नर्चर करते हैं, उनको और बढ़ावा देते हैं कि हाँ आपने ये इतना अच्छा किया है, आपके टीचर्स ने हमें ये फीडबैक दिया है तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं, ये भी पेरेंट्स बच्चों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड नीडेड कोऑपरेशन टू द स्कूल अथॉरिटीज फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। और जो स्कूल अथॉरिटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट होती है, प्रिंसिपल होता है, उनके साथ भी पेरेंट्स कोऑपरेट कर सकते हैं और जिससे कि बच्चों की जो और ग्रोथ और डेवलपमेंट स्कूल के अंदर हो सके। ये तो था पेरेंट्स की यूटिलिटी, पेरेंट्स का रोल कि वो कहाँ तक एक स्कूल की और टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन बाय गेटिंग प्रॉपर फीडबैक थ्रू टीचर्स एंड थ्रू प्रिंसिपल एंड स्कूल अथॉरिटीज। किस तरह से उनको फीडबैक मिलती है और वो किस तरह से
सकते हैं, बच्चों की भी, टीचर्स की भी और स्कूल अथॉरिटीज की भी। उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ फीडबैक टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनकी वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर्स मींस जैसे कि प्रिंसिपल, जैसे कि मैनेजमेंट कमेटी के हेड, या जो बोर्ड्स के मतलब हेड होते हैं वो, या बीईओ जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स के, उनको भी मतलब अगर किसी स्कूल मतलब अपने एरिया के, अपने नेक्स्ट जो प्रिंसिपल के अंडर स्कूल होता है, अपने स्कूल के बारे में जो भी बच्चों की रिपोर्ट्स, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, तो वो इस फीडबैक को वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर्स या ए रेगुलर फीडबैक अबाउट द चिल्ड्रन, about the progress of the children will be much benefited for the administrators in many ways। कैसे कैसे हो सकती है, किन किन वे में हो सकती है, वो है फर्स्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या क्या कर सकते हैं व्हेन दे विल गेट फीडबैक। वो क्या कर सकते हैं, मान लो अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को अगर फीडबैक मिलती है अबाउट द चिल्ड्रन, अबाउट द टीचर्स, तो वो एक बच्चों के लिए नेक्स्ट जो भी उन्होंने उनकी और डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। और जो उन्होंने स्कूल के अंदर अरेंज कराने होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्स मटेरियल्स जो होते हैं, वो सब भी वो कौन देखता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही देखता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। फॉर प्रॉपर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जब वो फीडबैक उनको मिलेगी तो वो किस तरह के मतलब बच्चों के लिए क्या कुछ काम कर सकते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बच्चों की। उसके बाद वो फीडबैक और किस तरह से यूजफुल होगी, फॉर प्लानिंग और रीअरेंजिंग या अरेंजिंग, प्लानिंग और अरेंजिंग अबाउट द लर्निंग एक्टिविटीज, रिसोर्स मटेरियल्स जो भी चाहिए होती हैं एक स्कूल के अंदर बच्चों को, रिसोर्स मटेरियल्स एंड डेवलपमेंटल, एंड फॉर द डेवलपमेंटल वर्क ऑल्सो, डेवलपमेंटल वर्क एक्सेट्रा। एक एडमिनिस्ट्रेटर बच्चों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, उनके लिए जो भी अरेंज करना है, एक्टिविटीज़ अरेंज करनी है, या एक्टिविटीज़ के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी थिंग्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, रिसोर्स मटेरियल्स, या जो भी स्कूल के अंदर जो भी मटेरियल चाहिए, कोई फर्नीचर से रिलेटेड या एनी अनदर कुछ चौक बोर्ड, इन सभी से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए वो सब भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही अरेंज करवा सकता है। नेक्स्ट उनके अंडर भी काफ़ी काम करने वाले होते हैं, बट जो भी है इन चीज़ों को अरेंज करवाने की ड्यूटी एक तरह से एक एरिया के अंदर या एक स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है। वो भी किस तरह से कर सकते हैं, जब उनको प्रॉपर फीडबैक मिलेगी थ्रू टीचर्स, थ्रू लर्नर्स, थ्रू पेरेंट्स। लास्ट है इसके बाद यूटिलिटी ऑफ द फीडबैक टू द लर्नर्स। लर्नर्स के लिए फीडबैक जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। यूटिलिटी ऑफ द फीडबैक टू द लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लर्नर्स आर ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट देयर रिजल्ट, अबाउट देयर मार्क्स ऑफ द टेस्ट, अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अबाउट देयर एक्टिविटीज़ मार्क्स या एक्टिविटीज़ ग्रेडिंग जो भी उनको मिलती है, उन सभी के बारे में काफ़ी ईगर रहते हैं अपना रिजल्ट जानने के लिए, ताकि उनको प्रॉपर फीडबैक मिल सके और उस फीडबैक के थ्रू वो अपने अंदर जो भी उन्होंने चेंजेस करने हैं, जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस करने हैं, जो भी डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंजेस करने हैं, वो सब वो कर सके टाइम टू टाइम। तो जो रेगुलर फीडबैक है लर्नर्स की, वो किस तरह से यूटिलाइज हो सकती है, वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, वो हो सकती है फर्स्टली फॉर कंट्रोलिंग एंड reinforcing
रीइंफोर्सिंग देयर लर्निंग बिहेवियर, उनका लर्निंग बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करने में, उनको रीइंफोर्स मीन्स पुनर्बलन देने में भी हेल्पफुल होती है फीडबैक, देयर लर्निंग बिहेवियर। फॉर इम्प्रूविंग देयर, उनके काम को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन परफॉर्मेंस, उनकी खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड विंग्स, उनके कामों को, उनके एफर्ट्स को विंग्स, पंख देने के लिए, विंग्स टू द एफर्ट्स एंड ड्रीम्स of them in the path of their, in the path of their development. And fourth point is for necessary modification, जो उन्होंने अपने बिहेवियर में या उसके लर्निंग जो भी प्रोसेस है, नेसेसरी मॉडिफिकेशन फॉर द लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग स्टाइल्स, जो भी लर्निंग स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए, जैसे कि अगर हम मान लो बच्चे को कह रहे हैं कि आप इसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आप गलत लर्निंग स्टाइल से पढ़ रहे हैं, तो उस स्टाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए भी जो फीडबैक है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। तो अब लर्नर के लिए तो वैसे ही फीडबैक काफ़ी हेल्पफुल है, उनको री-इन्फोर्स करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे जैसे बच्चे को हम फीडबैक देते रहेंगे वो अपने अंदर जो है वो डिज़ायर्ड चेंजेस लाता रहेगा, इम्प्रूवमेंट करता रहेगा, उसके उनके सपनों को, उनके कोशिशों को पंख देने के लिए भी जो फीडबैक है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से आज हमने तीनों के रोल पढ़े, मीन्स यूटिलिटी ऑफ द फीडबैक टू द पेरेंट्स, टू द लर्नर्स एंड टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स। आई होप आप लोगों को रोल ऑफ द फीडबैक टू द स्टेक होल्डर्स एंड फीडबैक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।